दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए, और शाम को जब देर से काम से वापस लौट कर आया करता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पर इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फालना के साथ गई थी। यानी कि उसकी पत्नी के बारे में पता चलता था तो उसे तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी के साथ। इसके बाद उसके पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिश की, मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। थक हार कर आखिरकार वो अपनी पत्नी की इन हरकतों से तंग आकर पत्नी की 1-2 नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है, और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरह से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। उसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस को वाकई इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों के अलावा नशे की आदत भी लग चुकी थी। आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के गांव गुलहरिया चहरपुर की है। 8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे का यह वाकया रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती हैं, तो जो बकरियों की मालकिन होती है वो महिला उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा तो वो बैग कुछ नया था। उस बैग को उठाने के बाद वो उसकी चैन खोल कर देखती है तो उसमें एक इंसानी हाथ और एक पैर रखा हुआ था। इतना देखने के बाद उस महिला की चीख निकल जाती है और वह अपनी बकरियों को पूरी तरह से भूल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो महिला जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेकर गांव तक बदहवास हालत में भागती चली जाती है, और जैसे ही ये बात गांव में फैलती है उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस भी मौके पर आ जाती है, साथ ही SI, SP, थानेदार, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी आ जाती है। साथ ही सैकड़ों ग्रामीण भी गन्ने के खेत की तरफ भागे चले आते हैं, और उसके आसपास जितनी भी जगह थी, खेत थे, वहां पर भी बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सिर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिशें की जाती है। पूरी रात ऐसे ही गन्ने के खेतों में लोगों की निकल जाती है, लेकिन महिला का सिर हाथ नहीं आता है। आखिरकार पुलिस थक हार जाती है। अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2022 को पुलिस टीम फिर से जब कोशिश कर रही होती है तो आखिरकार उस महिला का सिर भी मिल जाता है। सिर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि अब शायद इस हत्याकांड का जो कातिल है उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब उस महिला का चेहरा देखा जाता है उस सिर का, तो ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। उसकी स्किन को पूरी तरह से हटा दिया गया है, उसे खुरच दिया गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया जाता है और उस महिला का स्केच तैयार कराया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फला थाने फला गांव के फला जंगल में वहां पर एक लाश मिली है। लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। वो एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसके माथे पर सिंदूर है, उसके गले में मंगलसूत्र है, उसने कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार यह लाश किसकी है पता करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जो जिले होते हैं वहाँ के हर थाने पर यह सूचना दी जाती है। बसों में भी ये सूचना चस्पा की जाती है। मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लेकर आए, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके। यह बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी थी। पुलिस की 6 टीमें बनाई जाती है। 6 टीम भी अपना काम कर रही थी। मुखबिर अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी, सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी, और तमाम जो जिले की फोर्स थी वो भी अपना काम कर रही थी। लेकिन न कातिल मिल रहा था, न कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार ये कत्ल किसने किया था? कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2022 को थाने में एक महिला पहुंचती है। आकर कहती है
कि एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हो ना हो वो मेरी बेटी की फोटो है। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती। पुलिस वालों को लगा कि एक आस फिर जागी है। अब उसके बाद उस महिला ने जैसे ही पता बताया तो उसके बाद इस घटना स्थल पर जहाँ पर यह लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है, लोना, जो कि रामपुर कला थाना क्षेत्र का ही गांव होता है। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की वह रहने वाली महिला होती है। उसकी शादी लगभग 2012 में होती है, इस घटना से लगभग 10 साल पहले। आखिरकार जब उस व्यक्ति यानी कि पंकज को ढूंढा जाता है तो आखिरकार पंकज हाथ आ ही जाता है और पुलिस जब उसे पकड़ कर लेकर आती है, उससे जब बातचीत करना शुरू करती है तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है कि हम तुमसे कत्ल की वजह पूछ रहे हैं, तुम रोना मत, रो, जो सच है उसे बताओ। तो वह बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वो होश में नहीं रहती थी कि वह कहाँ रहती है। वह 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करती थी, किसके साथ, किसी के भी घर पर जाकर रुक जाया करती थी। कोई भी गैर मर्द उसको अपने पास बुला लिया करता था। इस हिसाब से लगातार गायब रहना, नशा करना और हर दिन नशे में किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की उसकी आदत बन गई थी। उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में यह सब आ ही नहीं रहा था। जब वो नशे में होती थी तो उसे अपने पराये की कोई सुध नहीं रहती थी और उसे मर्दों की लत लग जाती है। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वह बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी का पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद उसके गणासी से टुकड़े कर देते हैं, काट देते हैं। शरीर के लगभग 6 हिस्से करते हैं और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरी या किसी बैग में भरते हैं और उसे बैग में भरने के बाद उसको वहां से लेकर दूर फेंकने की फिराक में थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके दिल की धड़कने और पैरों की कंपन लगातार बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वह अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया और रमाकांत के खेत में जाकर उसने गन्ने के खेत में हाथ अलग फेंके और पैर अलग फेंके, सिर अलग फेंका। लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसने चेहरे को पूरी तरह से खुरच डाला था ताकि उसके चेहरे की पहचान न हो सके। उसने उसको मिटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कहते हैं न कि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, कातिल जरूर पकड़ा जाता है। महिला की मां ने आकर पुलिस को कुछ जानकारी दी और पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार वह भी पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था उन 2 दोस्तों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। आगे क्या सजा होगी क्या नहीं, यह तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी के साथ इतनी भयानक और इतने खौफनाक तरीके से कत्ल को अंजाम दिया था, इससे पूरे इलाके में खौफ पैदा हो जाता है। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह भी पता चली और वजह पता चली तो लोगों को उसका पछतावा भी हो रहा था कि आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता या नहीं छोड़ता, क्या उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था। उसने किसी से शायद अगर सलाह मशवरा लिया होता या किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी इस तरह की हरकतें कर रही है तो शायद वो कत्ल ना करता और शायद वो कभी सलाखों के पीछे ना जाता, शायद उसकी बाकी की जिंदगी कभी बर्बाद ना होती। दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा खौफनाक कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो अच्छे अच्छे अपराधी फिर कहाँ जाते हैं, आपको सबको पता ही है। उसको शायद ये काम नहीं करना चाहिए था, भले वो अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर उसे तलाक लेने की कोशिश करता, वो ज्यादा बेहतर होता। अगर उसकी पत्नी के गैर मर्दों के साथ संबंध थे तो इस मामले का सही रास्ता भी निकल सकता था, जो इस व्यक्ति को नहीं सूझा और उसने इतना खौफनाक अपराध कर डाला। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। धन्यवाद।